नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू आवर ओन प्लेटफॉर्म दैट इज केमिस्ट्री बाय सलोनी सिंह। की हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए फाइनली आपकी सलोनी मैम बैक ऑन योर स्टेज एंड गोइंग टू गिव यू एंड डिलीवर यू whatever you need। तो जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाइए, वो सारी चीज़ें हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते जाएंगे, जैसे हर साल की लेगेसी है। और हर साल हम बच्चों को फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ 7 days चैलेंज। आप चेकआउट कर सकते हैं उसकी प्लेलिस्ट, जो कि प्रीवियस टर्म के बच्चों के लिए थी। उसी प्रकार इस साल के बच्चों के लिए भी एक पूरी 1 शॉट सीरीज आएगी, जिसे हम 14 days चैलेंज का नाम देंगे। उस चीज़ के बारे में ज़्यादा अपडेट मैं आपको थोड़े दिनों बाद दूंगी, लेकिन तब तक के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। तो बच्चों, जहां तक मैं समझ पाई हूँ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को और इस बार के पूरे सिलेबस को, और उस पूरे सिलेबस को किस तरीके से आप बहुत इफेक्टिवली प्रिपेयर करके आराम से 70 on 70 स्कोर कर सकते हैं। एंड बीइंग अ मेंटोर, ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको वक्त पर जगाऊं। दिवाली ब्रेक्स ओवर हो चुकी हैं, नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू द स्टडीज विद सीट बेल्ट ऑन, और फुल एनर्जी और फुल जोश के साथ आपको शुरू करना पड़ेगा फिर से वही प्रेपरेशन। आप भले ही किसी भी स्टेज पर हों, वो तीनों कैटेगरीज मैं आपको डिफाइन करूंगी कि कई बच्चा किसी स्टेज पर है कि भाई हमने तो शुरू ही नहीं किया है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एक आधा टेस्ट दिए हैं और उनके स्कोर 30 के नीचे हैं या 25 के नीचे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 30 और 40 के बीच में कॉन्स्टेंटली स्कोर कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 50 तक पहुंच चुके हैं। बट मैं चाहती हूं कि उन्हें एक प्रॉपर मेंटोरशिप मिले और यही बच्चे 70 on 70 स्कोर करें। तो इसी चीज़ के लिए मैं आज आपको एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताऊंगी। आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी को बेहतरीन तरीके से नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और एक और काम करिए बेटा, आप टेलीग्राम पर मैम को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक नीचे दे रखी है। टेलीग्राम जो चैनल है, जो इस पर्टिकुलर चैनल से एसोसिएटेड है, उस पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, जैसे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके नेम रिएक्शंस हो गए, या फिर इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स हो गए, या कोई स्ट्रैटेजी वीडियो है, या कोई पीडीएफ है, या कोई सैम्पल पेपर है, तो आपकी मैम अब वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें अपडेट करते रहेंगे। और जो भी आपके बेनिफिट की चीज़ें हैं वो वहाँ पर फ्री एज अ रिसोर्स मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको, ठीक है? तो आज का पूरा हमारा मुद्दा ये है कि हमारे पास वक्त कितना है, और उस वक्त के हिसाब से सिलेबस कितना है, और उस सिलेबस को कैसे हम इफेक्टिवली पढ़ के अपने प्रेजेंट स्कोर्स को इम्प्रूव करें। मुझे इतना 100% श्योर है कि हर बच्चे ने अब तक एटलीस्ट एक एग्जाम तो दे ही दी होगी, और अगर नहीं दी है तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी एग्जाम चल रही हो, चाहे आपकी स्कूल की चल रही हो, किसी कोचिंग की चल रही हो, एक 70 मार्क्स का पेपर देकर जरूर देखें। अभी से आपको अंदाजा होना चाहिए बेटा कि आप कितने ऊपर हैं, कितने पानी में हैं, और आपके स्कोर से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। फिर वहां से मैं जो भी आपको गाइड करूंगी, आप इजीली उसको अप्लाई कर पाओगे टू गेट योर बेटर रिजल्ट्स। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? आई होप द जोश एंड एनर्जी सुपर 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 हाई। एंड यस, देखिए तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी मिट चुका है, कोई बात नहीं, जादू देखिए वापस आ गया, तो बस बैक बटन प्रेस किया है। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी स्टार्ट। वक्त है नवंबर से लेकर जनवरी तक। नवंबर में भी आज जो आपकी डेट है वो 6 नवंबर है, और 6 नवंबर के बाद से डेट्स को एग्जैक्टली काउंट करें, क्योंकि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज जनवरी के बाद फेब के अंदर आपके प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाते हैं बेटा, है ना? फेब के अंदर क्या शुरू हो जाते हैं? प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाते हैं। और प्रैक्टिकल्स के टाइम पे आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, बिकॉज यू हैव अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो ना। आपके पास फिजिक्स है, आपके पास बायोलॉजी है, या फिर आपके पास पीई है, तो आपको उसके जर्नल्स, प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीज़ों के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है फेब महीने के अंदर। नंबर ऑफ डेज भी उसके अंदर कम होते हैं, तो आप
उसको उतना इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। यानी कायदे से ऑल इन ऑल आपके हाथ में पूरे जनवरी तक का वक्त है, जिसमें ढेर सारी चीज़ें होंगी आपके साथ, ढेर सारे 2 से 3 प्री बोर्ड्स होंगे आपके स्कूल लेवल पे, प्रैक्टिकल्स की जर्नल्स वगैरह कंप्लीट करनी होगी। स्कूल से आप ऑफ ले सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, छुट्टी लेकर घर पे बैठ के काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कब करनी है? इसी नवंबर से लेकर जनवरी के ड्यूरेशन में, क्योंकि उसके बाद चीज़ें और किसी एक नए चैप्टर को पकड़ के शुरुआत से लेकर अंत तक ख़त्म करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ध्यान से सुनते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब जब बेटा आप केमिस्ट्री का सिलेबस उठा के देखोगे तो आपके पास इस बार केमिस्ट्री के सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री के 3 ही चैप्टर हैं, करेक्ट। फिजिकल केमिस्ट्री के 3 ही चैप्टर हैं और ऑल टुगेदर ये कितने मार्क्स कैरी कर रहा है? सोल्यूशन 7 मार्क का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क की और केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क का, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का सीन हो गया। इनऑर्गेनिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस बार आसान हो गई है, क्योंकि पी ब्लॉक जैसा भारी भरकम चैप्टर यहाँ से निकाल दिया गया है और इसीलिए आपका इनऑर्गेनिक का जो वेटेज हो जा रहा है ऑल इन ऑल इज ओनली 14 मार्क्स, करेक्ट, ओके। अब इन सारे चैप्टर्स को कवर कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन इस बार सिलेबस में जो सबसे बड़ा किंग है वो है आपका पार्ट 2 वाली बुक, यानी कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बुक, जहां पर हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स 6 मार्क का है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर 6 मार्क का है, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा राजा 8 मार्क का आ रहा है बेटा, अमाइंस 6 मार्क का आ रहा है और आपका बायोमोलिक्यूल्स 7 मार्क का आ रहा है। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बायोमोलिक्यूल 7 मार्क का। ऐसी अपॉर्चुनिटी स्कोर करने की हर साल के बच्चों के पास नहीं होती है। बायोमोलिक्यूल्स हर साल मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स का आता था। आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस छोटे से चैप्टर को बड़े बेहतरीन तरीके से करके 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यानी पास होना तो केमिस्ट्री में बाएं हाथ का खेल है इस बार, लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिस आउट कर रहे हैं और इसीलिए मैं वक्त पर आपको जगाने आई हूं। चलिए देखते हैं कैसे इन चीजों को आप हैंडल करेंगे। इंडिविजुअल लेवल पर अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लूँ, यहाँ पर सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, तीनों जो चैप्टर्स हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं और इनका मेजर मुद्दा होगा कि ये आपके न्यूमेरिकल्स उठाकर पूछेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मैं बोलूँगी कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा न्यूमेरिकल पार्ट वीक है तो पहले जो स्टेप्स बता रही हूँ वो फॉलो करो। आपको उठाने हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, किन किन टॉपिक्स पर उठाने हैं। तो सोल्यूशन जब ले रहे हो तो उसके अंदर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के सारे न्यूमेरिकल्स आपको कर जाने हैं, देख के करोगे। क्या बोल रही हूँ मैं? अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट वीक है तो आप ये सारे क्वेश्चंस देख कर करोगे, ठीक है। जिनके स्ट्रांग है वो सिंपली PYQs फॉलो करें। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी करनी है आपको सोल्यूशन चैप्टर में से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या उठाना है? नर्स्ट इक्वेशन के अलावा कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं जिस पर क्वेश्चन आता ही है। लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, दिस वाला फॉर्मूला, एंड देर आर सेवरल अदर फॉर्मूला। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट एंड kc इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसपे क्वेश्चंस यूजुअली आपको देखने को मिल जाएंगे PYQs में ही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन चैप्टर के PYQs बहुत अच्छे से करने हैं। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हो जाते हैं इसके अंदर न्यूमेरिकल्स पूछने के लिए। सो नर्स्ट इक्वेशन हो गया, मोलार कंडक्टिविटी हो गई, KC निकालना, अल्फा निकालना, कोलरैश लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, KL लिख देती हूँ, कोलरैश लॉ पे से एक क्वेश्चन हो सकता है। एंड देन लास्ट वाला सेगमेंट जो बैटरीज है, बैटरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपने सारे PYQs के कवर कर लिए हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हैंडल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक और टॉपिक है जो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है नर्स्ट इक्वेशन के अलावा, और वो है बच्चा लोग
यस वो है बच्चा लोग डेल्टा जी और के सी निकालना। तो डेल्टा जी एंड के सी का कैलकुलेशन करना विद देयर फॉर्मूलाज। इतने टॉपिक्स अगर आप अच्छे से पीवाई क्यूज जो आप पीवाई क्यूज छाट रहे हैं वो अगर इन न्यूमेरिकल्स पर हैं तो आप समझिए आप लगभग चैप्टर को ही कंप्लीट कवर कर ले रहे हैं। तो जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, जिनको लगता है कि मेरा एंड तक आंसर नहीं आता है, वो ये चीज़ों को अच्छे से कवर अप कर ले, आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रिपेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स में दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो है फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर की बात हो रही है। फर्स्ट और ज़ीरो ऑर्डर दोनों ही केसेस के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए, उनका के, है ना, के निकालना आना चाहिए, यानी कि रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, उनकी यूनिट और उनका टी हाफ, उनकी यूनिट, उनका टी हाफ और के की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। और उसके अलावा फिर आपके पास ये वाला इक्वेशन आ जाता है log k2 by k1 is equals to a upon 2.303 1 by t1 minus 1 by t2। यानी बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज में मिल ही जाएंगे। मैं तो स्पेसिफिकली आपको बता रही हूँ कि किन टॉपिक्स पे आप फोकस करिए। फिजिकल केमिस्ट्री जब आप ऑल इन ऑल उठाते हैं तो आपको पीवाईक्यूज उठाने हैं, पीवाईक्यूज में भी ये टॉपिक्स तो करने ही करने हैं, आपको छोड़ने ही नहीं है। चलिए इतना कर लिया, फिजिकल केमिस्ट्री आपके हाथ में आ जाएगी, बहुत आसानी से आप आराम से स्कोर कर पाएंगे, 9 में से 7 8 आराम से स्कोर कर पाएंगे। और जो फुल है भाई, जो तो पूरा सिलेबस पे जिनका होल्ड है वो तो बहुत आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। चलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि भाई डीएनएफ ब्लॉक में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा जाने हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा जाने हैं डीएनएफ ब्लॉक के, क्योंकि उसके पीवाईक्यूज भी एनसीईआरटी से ही हैं। तो आप जब एक बार एनसीईआरटी सॉल्व कर लोगे फिर उसके पीवाईक्यूज देखोगे, आपको लगेगा ये तो मुझे आता है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देखो आंसर की लैंग्वेज क्या है। अक्सर बच्चों के मार्क्स आंसर की लैंग्वेज में डिडक्ट होते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपने लिखा ही नहीं जो एग्जैक्ट वर्ड उस आंसर में जरूरत थी, तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। बेटा बीइंग सीबीएसई बोर्ड पेपर चेकर आई कैन टेल यू कि जो मार्किंग स्कीम आती है उसमें कुछ की वर्ड्स दिए होते हैं, वो अगर आपके आंसर से मिसिंग होते हैं तो आपके मार्क्स कटने पक्के होते हैं। इसीलिए ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया है तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करके लिखते हो, उस आंसर का लैंग्वेज क्या होगा। इसीलिए बोल रही हूँ एनसीईआरटी किसी सोल्यूशन जहाँ पर सोल्यूशन दिया हो ऑलरेडी उसको पढ़ो कि यार इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा है इन लोगों ने, मुझे भी ऐसे ही प्रेजेंट करना है। गुड, तो भाई आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने हैं और फिर आपको पीवाईक्यूज करने हैं। जब आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लोगे इन दोनों चैप्टर के तो आपको पीवाईक्यूज लगेगा हलवा है, तुरंत हो जाएगा, ये तो मैंने कर लिया, ये तो मैंने कर लिया, ये तो मैंने कर लिया, ऐसा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई यार आपके लिए बच्चों। अच्छा, अब शेर शाह सूरी पर अटैक करते हैं, यानी कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अटैक करते हैं। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फोबिया है बच्चों को, अभी तक भी बहुत ज्यादा फोबिया है, और उसका कारण ये है कि हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स एक बार जैसे ही आप दिमाग में बिठाते हैं उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर और एकेसी के इतने सारे रिएक्शन होते हैं कि सारे रिएक्शंस आपके मिक्सअप हो जाते हैं। और इसीलिए इन चैप्टर्स की ज़रूरत है आपको मल्टीपल रिवीजन की। वैसे टेंशन मत लीजिए, मैम आपकी लेकर आने वाली है वन शॉट सीरीज जहां पर आपको पूरा चैप्टर एक ही बार में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा। और अगर आपको एकदम अर्जेंटली चाहिए तो आप पीछे के 7 डेज चैलेंज देख सकते हैं, जहां पर ऑलरेडी ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से वन शॉट में कराया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखो आपका मुद्दा क्या है। मैं इन सारे चैप्टर्स में से इजी चैप्टर्स बता देती हूँ आपको। तो इजी चैप्टर पड़ेगा आपको क्योंकि ये पहला है, तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो शुरुआत से ही, तो ये थोड़ा बहुत हर बच्चे को आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा और मेहनत करके फिनिश कर दो। ओके, उसके बाद आ जाते हैं अमाइंस चैप्टर पे, जो कि इन तीनों चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि उसके फंक्शनल ग्रुप्स अलग होते हैं, तो आप बहुत आसानी से इसके रिएक्शंस याद रख पाओगे। और तीसरा है बायोमॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इजी है बेटा, ट्रस्ट मी।
मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक को आप किस तरीके से फोकस करें, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। लेकिन अभी स्ट्रैटेजी मुझे बतानी है, आप अपने स्कोर्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कंसीडरिंग दीज चैप्टर्स इन योर हेड। अब देखो 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है। एक वो हैं जो कहेंगे मैम हमने तो अभी शुरू ही नहीं किया, या फिर अगर हमने शुरू भी किया है थोड़ा बहुत इस चैप्टर से इधर उधर से पढ़ा है और हम 30 से ऊपर तो स्कोर ही नहीं कर पाए अभी तक। कुछ वो बच्चे हैं जो 30 to 40 के बीच में स्कोर करते हैं। ट्रस्ट मी, नवंबर दिसंबर में मेरी भी हालत, जब मैं बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रही थी तो मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। 30 and 40 स्कोर कर रही थी मैं भी ऑन एन एवरेज ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर। एंड रीज़न ये था कि एक के बाद एक चैप्टर हर सब्जेक्ट में दिए जा रहे हैं, तो भाई मुझे एक चैप्टर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं वही जो थोड़ा बहुत आता है थोड़ा इधर किया थोड़ा इधर किया करके 30-40 स्कोर कर रहे, घर पे डांट खा रहे हैं, बस यही चल रहा था नवंबर दिसंबर तक। तो चलिए, तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे इस कैटेगरी के लगते हैं 30 to 40। आप भी बता दीजिएगा आप किस कैटेगरी के हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके। और एक होते हैं एकदम वो बच्चे जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं और जिनका पहले ही पेपर में अबव 50 स्कोर आ गया है। अब अबव 50 आए तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है हमें, और इस चीज़ को और कैसे इम्प्रूव करना है वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने शुरू ही नहीं किया है या जिनका बिलो 30 स्कोर है, उनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। बच्चों जॉट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो ऐसे बच्चे कौन से चैप्टर को सबसे पहले उठा ले? बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स करते हो बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी से करते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से लगा जाते हो, बायोमॉलिक्यूल्स के पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेते हो। देखो एनसीईआरटी, सही बात बता रही हो, बायोमॉलिक्यूल्स का एनसीईआरटी करने के बाद जब आप उसके पीवाईक्यूज देखोगे तो बोलोगे दोनों सेम ही है। इसीलिए मैं बोलती हूँ पहले एनसीईआरटी कर लो, पूरा कोटा ही खत्म कर दो, तो पीवाईक्यूज में आप सिर्फ ये बोलोगे अरे ये तो हो गया। तो ये चीज हो गई। तो बायोमॉलिक्यूल शिद्दत से बेटा जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है, अपने 7 मार्क पक्के करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, यहाँ पर आपको चीजें याद है, आपने लिख दी, नहीं याद है जय श्री राम। तो वो सीन है, आपको सिर्फ याद करके जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको यहाँ पे प्रेजेंट करना, दैट्स इट। तो बायोमॉलिक्यूल्स आपका पहला मुद्दा हो गया, अच्छे से कर लो। दूसरा चैप्टर मैं आपको देना चाहूंगी अमाइंस। अगेन बहुत ही आसान, और बाकी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स के कंपैरिजन में ये काफी छोटा चैप्टर है, बड़ी आसानी से कवर हो सकता है, और ये वेटेज कैरी करता है 6 मार्क्स का। अगेन मैं सजेस्ट करूंगी एनसीईआरटी कर लीजिए इसके साथ, और आपका काम खत्म है। आपको तो सारे रिएक्शन भी याद हो जाएंगे इसमें। और अगर मेरे साथ पढ़ लिया तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले, ट्रस्ट मी, मैंने तो कई सारे बच्चों को इस साल इसके सारे क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, ठीक है। तो हम भी करेंगे साथ में, आपको भी नीड है तो मैम आपके लिए आएंगे, डेफिनेटली हम साथ में बैठ के ये पूरे चैप्टर्स कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जो आप चैप्टर उठा सकते हो वो है डीएनएफ ब्लॉक, ठीक है। डीएनएफ ब्लॉक देख रहे हो आप, स्कोर 7 मार्क का है इसका, यहाँ पर बता चुकी हूँ मैं आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट आप 7 मार्क्स का डीएनएफ ब्लॉक उठा लो। एंड द लास्ट चैप्टर आई वुड सजेस्ट इज सोल्यूशन। थोड़ा सा कई बच्चों को टफ लगता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स उस हिसाब से इजी है। तो मैं बोलूँगी थोड़ा सा वक्त देकर अगर आप केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यूज कर लेते हो, क्योंकि इसमें श्योर है कि यार फर्स्ट ऑर्डर से आपको के निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 0 ऑर्डर से टी हाफ का आएगा ही आएगा, टी हाफ लाइफ पे क्वेश्चन आएगा। तो भाई यहाँ से तो मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैंने केमिकल काइनेटिक्स कर लिया, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क का है, 7 में से मोटा ही सही मैं 5 आराम से स्कोर कर सकती हूँ अगर इस चैप्टर के पीवाईक्यूज एनसीईआरटी अच्छे से लगा गए तो भाई ये सिर्फ 4 चैप्टर अगर आप उठाते हो, कितने मार्क्स हुए जरा काउंट करना, 7 7 14, 14 प्लस 6 वेरी गुड। तो 20 एंड 20 प्लस 5 25। ये तो मैंने मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट किए हैं, इसलिए अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करो तो आराम से इन 4 चैप्टर को ध्यान में रखो। तो पासिंग मार्क तो 23 होते हैं 70 में से,
23 इज द पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 70 एंड अगर आप ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लो, उसमें भी मैंने 2 मार्क डिडक्ट किए, तो आप आराम से 25 से 27 मार्क आपके हाथ में रखे हैं, आराम से स्कोर कर सकते हो। पास होना केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। Where you are lacking is the lack of focus। ये 4 चैप्टर जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री शुरू ही नहीं की है उनके लिए कह रही हूँ, ये 4 चैप्टर आप पहले करेंगे, पहले फिनिश करेंगे और पहले अपने पासिंग मार्क्स जेब में रखेंगे। पासिंग मार्क्स जेब में रख लिया आपने, ठीक है, तो ये तो नॉट स्टार्टेड वालों के लिए मैंने बता दिया, या जो मतलब पास होने में भी दिक्कत हो रही है उन बच्चों को, उनके लिए ये चीज बता दी। अब उन्हीं को जिनको ये 30 के ऊपर लेकर जाना है इसी स्कोर को, उनको क्या करना है, इस चैप्टर में एक और चैप्टर बेहतरीन तरीके से कर लेना है, और वो है आपका इलेक्ट्रो, जो कि बिल्कुल भी टफ नहीं है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी बेहतरीन करने के लिए आपको सिर्फ PYQs इंक्लूड करने हैं। आपको अगर अपना स्कोर इंप्रूव करना है तो शुरुआत में ये 4 चैप्टर करिए, फिर एक एक चैप्टर बढ़ाते जाइए। हर चैप्टर के साथ आपको 7 या 6 मार्क अलॉट हो रहा है और बड़ी आसानी से आप अपने स्कोर को 7 मार्क इंप्रूव कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ द और बाय द अपकमिंग ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, और अभी आपके पास अच्छा खासा वक्त है और मैं तो आपको सही टाइम पे एनलाइट कर दे रही हूँ कि बेटा ये जो चैप्टर्स है ना अच्छे से कर लो, इलेक्ट्रो के PYQs कर लो अच्छे से। ये भी चैप्टर आपको बड़े आराम से 7 मार्क का है ना, ये बड़े आराम से, एक्चुअली ये 7 नहीं 8 मार्क का है, 9 मार्क का, करेक्ट। तो ये बेटा 9 मार्क का है, ये आराम से आपको 7 मार्क्स देकर जाएगा अगर आप मार्क्स कटवा भी देते हो तो, ठीक है। सो 25 + 7 आराम से 32, और मैंने तो मार्क्स काटे 35, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 चैप्टर्स करके आप स्कोर कर सकते हो। समझ रहे हो? तो क्यों इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? थोड़ी स्मार्ट स्टडी कर लेते हैं यार साथ में बैठ के। क्या करना है आपको? बहुत ज़्यादा तो वो करना नहीं है आपको। मैं ये कह रही हूँ आप आराम से 35 मार्क्स यानी 50% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सिर्फ ये 5 चैप्टर करके। तो क्यों नहीं कर रहे हो, है ना? कहीं पे भी लैक हो रहा है बेटा, अभी से शुरू कर दो, अपने ब्रेन को फीड करो। ये चैप्टर्स तो इजी हैं, ये तो मैं कर ही सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। और एक बार जब आपके अंदर फ्लो आ गया, इलेक्ट्रो करने के बाद आप तो इस कैटेगरी में आ गए कि यार हम तो 30-40 वाली कैटेगरी में। ये तो मैंने बता दिया आप स्कोर को अपलिफ्ट कैसे करो, 30 से ऊपर कैसे जाओ, या फिर बिल्कुल ही मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो क्या करो। आंसर देखो कैसे लिखी होती है बुक्स या नोटबुक्स के अंदर। ऐसी दिक्कत है तो आप NCERT की सोल्यूशन ओसवाल खरीद लो यार, अरिहंत खरीद लो, MTG खरीद लो, कोई एक बुक रख लो अपने पास और उसको आराम से सॉल्व करो। उसमें आंसर की लैंग्वेज को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, आपको आंसर कैसे लिखना है, बस। और तो क्या करना है आपको। 5 चैप्टर्स खत्म करने के बाद आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि मैम वी हैव फिनिश्ड दीज 5 चैप्टर्स, और मैं आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स के IMP क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी। लेकिन पहले खुद के एफर्ट डालिए और कोशिश करिए इन 5 चैप्टर्स को खत्म करने की, और प्रॉमिस करिए खुद से कि आप ये करेंगे। बेटा बिल्कुल टफ नहीं है। चलिए दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, 30 to 40 स्कोर करने वाले बच्चों पे। इनके साथ एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है? हो ये रहा है कि इतने सारे सिलेबस में वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं और हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके सारे चैप्टर्स में से कोई भी एक चैप्टर पूरी तरह से ढंग से कंप्लीट नहीं किया है, और यही कारण है कि वो 30 से 40 के बीच में आ रहे हैं कंसिस्टेंटली। अब हमें क्या करना है? हमें जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, हमने पढ़ा सब है लेकिन कुछ भी ढंग से नहीं हुआ है, वैसा सीन है आपका, ठीक है। तो हमें हर एक चैप्टर को उठाकर एक एक करके सबके PYQs लगाने शुरू करने हैं। अब आपको अगर ऑर्डर की जरूरत है तो यही ऑर्डर फॉलो कर लीजिए कि मैम बायो कर लेते हैं, माइंस कर लेते हैं, DNF ब्लॉक कर लेते हैं, केमिकल काइनेटिक्स करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हैं, और फिर मैं आपको कहूंगी कि अच्छे वाले चैप्टर्स उठा लीजिए। जैसे कि आप उठा सकते हैं अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एंड हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। ये तीनों ऑर्गेनिक के चैप्टर अगर आपने पकड़ लिए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये तो आप कर ही रहे हैं, उसके साथ ये 3 चैप्टर्स और आपने अच्छे से ऐड कर दिए। कैसे? PYQs NCERT किया है हमने, इन चैप्टर का करना तो है ही ना। मैं तो ये चाह रही हूँ कि जो बच्चे 30 to 40 स्कोर पर है
वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से 50 से 60 पे चले जाए। और कब पॉसिबल होगा ये? जब आप इन 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से, बहुत ही बारीकी से पढ़ना शुरू करेंगे। ये 6 AKC, एक मिनट, AKC आपका 8 मार्क्स का है, ये 6 और ये 6। ट्रस्ट मी, यहां से आपको 35 आ रहे हैं, 35, और यहां से आपको कितने आ जाएंगे? 35 प्लस 12 प्लस 8, है ना? व्हाट डू यू से? 35 प्लस 10 45, 46 47, 47 प्लस 8। आराम से आप कूद गए यार, 40 पार हो चुके हो, 50 पे जा रहे हो। और ऐसे ही खुद को बढ़ाओ। अगर आप 35 स्कोर कर रहे थे तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि मैं 45 पे जाऊं। कैसे जाऊं? देखो यार, मैंने प्रीवियस पेपर में किस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे जो मैं बिल्कुल आंसर ढंग से कर ही नहीं पा रहा था, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पकड़ लो। या उस चैप्टर को जैसे ही अच्छे से पकड़ोगे ना आप, वो अपने साथ 6 से 7 या 8 मार्क लेकर आएगा। 2 चैप्टर भी अच्छे से कर लिए आपने, आप आराम से नेक्स्ट एग्जाम में 10 मार्क्स का जंप मार पाओगे बेटा, ट्रस्ट करो। ये है तरीका, बिल्कुल टफ नहीं है। कहीं ना कहीं हम खुद भाग रहे हैं उस चीज से कि डर लग रहा है यार, डर लग रहा है, ये तो मार्क्स ही नहीं आ रहे मेरे। भागो मत, डर का सामना करो। जब वो चीजें समझ में आ जाएंगी, वही चीजें आपको अच्छी लगने लगेंगी। और मैं हूं आपकी हेल्प के लिए। जब भी कहीं पे भी आपको दिक्कत हो, आई विल हेल्प यू आउट ना। आपको लगे कि मैम हमें ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट रिएक्शन दो, दिया है टेलीग्राम पे, सारे 30 नेम रिएक्शन साथ में दे दिए हैं। आपने बोला कन्वर्जन दे दो, कन्वर्जन का पूरा PDF दे दिया है। बोलो तो करवा भी दूंगी, सब करवा दूंगी, पर करना शुरू तो करो, प्रॉमिस तो करो खुद से। है क्या वक्त आपके पास? ये सारी चीजें आपको अपकमिंग 65 to 70 डेज में करनी है। कर सकते हो ना? 70 दिन किसको बोलते हैं? 70 दिन है आपके पास, करेक्ट। और जिनको अबव 50 स्कोर करना है, उनके लिए मैं ये कहूंगी कि वो बच्चा पढ़ने में ऑलरेडी अच्छा है, तभी वो 50 स्कोर कर पाया है। जहां पर वो लैक कर रहा है वो है पेपर की प्रेजेंटेशन पे। पेपर की प्रेजेंटेशन पे उसको वर्क करना है। कहीं ना कहीं उसको आंसर पता है, बट वो आंसर में उन मुद्दों को नहीं लिख पा रहा है जो टीचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आंसर की एक्सपेक्ट कर रही है। तो उसको ज़रूरत है पेपर का प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करना और लिखते वक्त कंटेंट को इम्प्रूव करना जो उसके आंसर में इंक्लूड होना चाहिए। ये भी अगर ये बच्चा 50 वाला स्कोर करता है, क्योंकि 50 स्कोर करना मतलब उसका पूरा सिलेबस उसके हाथ में है। He is or she is aware of the syllabus. He and she has completed the syllabus once. तो भाई उसको और 1 से 2 रिविजन लगेंगे, जो कि एग्जाम तक होगा ही ऑटोमेटिकली। रिविजन करना मत छोड़ना, नहीं तो स्कोर नीचे भी जा सकता है। सो 1 से 2 रिविजन्स, पेपर प्रेजेंटेशन, और पेपर प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दें और एक टाइमर सेट करके सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करें, ताकि आपका क्या हो जाएगा, वहां पर सैंपल पेपर जब आप टाइमर के साथ सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, आपको पता चल जाएगा मुझे आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, मुझे कितना गैप छोड़ना है, आंसर में क्या इंक्लूड करना है, किन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, और क्या लिख के आंसर को और अच्छा किया जा सकता है, वर्ड लिमिट कितनी रखूँ, कितनी कोशिश करूँ, आंसर को कितना लंबा कितना छोटा करूँ। ये सब जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है एक सब्जेक्टिव पेपर के लिए, वो ये बच्चा आराम से ओवरकम करके इस 50 के स्कोर को बड़े आराम से अपलिफ्ट करके 65 to 70 लेकर जा सकता है। ट्रस्ट मी। तो यार अब यहाँ पर ज़रूरत है कि आप सबसे पहले खुद को झूठ बोलना बंद करें। बी लॉयल टू योर सेल्फ। जब तक आप खुद से सच बोलना शुरू नहीं करेंगे कि यार मेरा ये बाकी है, यार मुझे ये करना है, अपने दिमाग से बात करो, यार मुझे ये करना है, ब्रेन प्लीज हेल्प मी आउट, आई हैव टू डू इट, यार मुझे ये स्कोर करना ही करना है, तो मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ, अभी से करूँगा तो एंड में लोड कम पड़ेगा। देखो ऐसे कहने को तो वैसे भी आपकी और मेरी किसी भी बच्चे के एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले बहुत हाई एफिशिएंसी होती है, आई अग्री टू दैट, बट क्यों नहीं उस एफिशिएंसी को और एफिशिएंट कर पाए हम, अगर हम ये चीज़ पहले से शुरू कर दें।
और मैं जानती हूँ बच्चों की टेंडेंसी कैसी होती है, क्योंकि मैं भी उस फेज से होकर गुजर चुकी हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अभी से सतर्क हो जाएं। आपको जगा देती हूँ कि भैया बच्चों शुरू हो जाओ अभी से, नहीं तो एंड में बहुत लोड लगेगा। ऑर्गेनिक तो आपको ऐसा लगेगा, ऑर्गेनिक का अननेसेसरी फोबिया जनरेट हो जाएगा, जितना कि वो फोबिक है नहीं। क्योंकि प्रेशर में ऑर्गेनिक करने जाओगे और रिएक्शन पहली बार पढ़ोगे तो वो आपको एग्जाम तक 100% श्योर है याद नहीं रहेगी। पर अभी से करना शुरू कर दोगे, पहले एग्जाम में भूलोगे, दूसरे एग्जाम में भी भूलोगे, तीसरे में भूलोगे यार, चौथे में थोड़ी भूलोगे, है कि नहीं? तो बच्चा लोग, है ना, अब मुझे प्रॉमिस कर दीजिए, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू फॉलो द स्ट्रैटेजी, स्पेशली दोज हु हैव नॉट स्टार्टेड येट, या जिनका स्कोर 30 से नीचे है, ऊपर लेकर जाना है, वो इन चैप्टर्स पे ध्यान दे जिनको। अच्छा, एक और चीज़, अभी कई सारे स्कूलों में पार्ट टेस्ट चल रहा होगा, जिसमें टेस्ट के पेपर में उनके पूरे चैप्टर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। कुछ जगह पे ऐसा चल रहा होगा कि टीचर ने पेपर बनाया है तो सीबीएसई का स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो नहीं किया है वेटेज का। ऐसी चीज़ें हो सकती है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, ठीक है। बट आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगे तो आप इन 5 चैप्टर्स को फिनिश करने के बाद मुझे यार टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैम प्लीज़ एक सैम्पल पेपर आप प्रोवाइड करवाइए, ताकि हम वो सैम्पल पेपर सॉल्व करके अपने स्कोर्स को चेक करें। सैम्पल पेपर आई विल गिव यू, वो सैम्पल पेपर प्रॉपर सीबीएसई पैटर्न के वेटेज के हिसाब से होगा। फिर उसको सॉल्व करके देखिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पर स्कोर कर रहे हैं और कितना स्कोर इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है बच्चा लोग। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, आई थिंक इट वुड बी ग्रेट, शॉर्ट एंड स्वीट, यहीं पर चीज़ों को वाइंड अप करते हैं। एंड आपको क्या करना है, खुद से प्रॉमिस करना है कि भाई जो भी मेरा स्कोर है हर टेस्ट में, मैं उस स्कोर को 10 मार्क्स के साथ इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और 10 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 से 2 चैप्टर्स को हर एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर करके ऐड करते जाना है प्रीवियस सिलेबस के साथ। ज़रूरी नहीं है आप पूरा सिलेबस साथ में कवर करें, आप 5 से ही शुरू करिए, फिर 6 करिए, फिर 7 करिए, फिर 8 करिए, धीरे धीरे जाइए, क्योंकि है अभी आपके पास समय। लेकिन एंड के लिए मत छोड़िए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी होंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएंगे आप, जबकि बोर्ड एग्ज़ाम इतना ज़्यादा प्रेशर लेने वाला एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। तो बेटा जो बताया है उसे अच्छे से फॉलो करो और इंतज़ार करो, मैं भी लेकर आऊँगी आपके लिए 14 डेज चैलेंज, जिसमें हम ये सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे 1 शॉट के अंदर, बहुत ही जल्द लेकर आऊँगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एनसीईआरटी के टिक मार्क्स क्वेश्चन भी आपको मार्क कराऊंगी। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे अपनी सलोनी दी को, अपनी सलोनी मैम को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे जो भी नोट्स पीडीएफ है फ्री में एक्सेस करिए अच्छे से उसे, और अपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आप मिस आउट ना करें। टिल देन, thank you so much my dear students. Meet you soon in the next class. Till then, take care. Love you all. Bye bye.